जय हिंद। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह को, यानी कि जुपिटर प्लेनेट को। ठीक है, देखिए इससे अगले क्लास में हम पढ़े थे मंगल ग्रह को। ठीक है, यानी कि मार्स को। तो मंगल का दो उपग्रह था, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मंगल पे है, निक्स ओलंपिया। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, तो आइए आज हम लोग बृहस्पति ग्रह को देखते हैं, यानी कि जुपिटर को। तो देखिए, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये बृहस्पति जो है ये गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं है, ये गैसीय अवस्था में है। आप लोगों को हम पहले बताए थे कि ग्रह है जो है तो दो प्रकार की है, एक आंतरिक ग्रह है, एक बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह थी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में 4 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरु। तो ये बृहस्पति जो है ना, तो ये बाह्य ग्रह में आता है, यानी कि ये गैसीय अवस्था में। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैसीय अवस्था में है। इस पे SO2 की अधिकता है, SO2 गैस की अधिकता है। ठीक, जिस कारण ये हल्का पीला दिखता है, देखिए, अब आइए पढ़ते हैं। देखिए, यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस ग्रह पर SO2 की अधिकता है, SO2 गैस की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। तो देखिए, यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। यहाँ पे बर्फ नहीं पाया जाता, हिम रहित है। ठीक है, ये हल्का पीला दिखने में हल्का पीला दिखता है। मंगल जो था वो लाल दिख रहा था, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, आयरन की अधिकता के कारण वो लाल दिख रहा था। ठीक, ये जो है ना, ये हल्का पीला दिखता है। ठीक, अब देखिए, ये अपने अक्ष पे यानी दिन रात की घटनाएं ना, ये बहुत जल्दी कर लेता है। यानी कि देखिए, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसके पास ये महाना नहीं मारता है, अस्कत नहीं है इसके पास, महाना नहीं मारता है, बहुत जल्दी घूर्णन कर लेता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी घूर्णन कर लेता है। यानी कि देखिए कितने घंटे में घूर्णन करता है, 9.5 घंटा में ये अपना घूर्णन कर लेता है, यानी कि परिभ्रमण कर लेता है। ठीक है, अपने अक्ष पे घूम जाता है। ठीक, दिन रात की घटनाएं यहाँ पे 9.5 घंटे में होती है। जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमण करता है, वो 12 साल में होता है। 12 साल में ये अपना एक चक्कर लगाता है सूर्य का। ठीक, यानी कि हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए वहां पे हम लोग रहेंगे, तो हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए हम लोग 12 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो अब 1 साल होगा। ठीक, देखिए, यह अपने अक्ष पर तेज घूर्णन करता है, यानी कि सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति। ठीक, ये अपने अक्ष पर तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा कर देता है। 9.5 घंटे में पूरा कर देता है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। ठीक, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा कर लेता है। बड़ा है, लेकिन इसके पास अस्कत नहीं है, ये जल्दी जल्दी घूर्णन कर देता है। देखिए, अब नोट में देख लेते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखिए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। तो देखिए, इसे वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहते हैं। देखिए, ये बृहस्पति जो ग्रह है ना, ये बृहस्पति ग्रह है, तो हमारे जीवन के लिए, यानी हम लोग के लिए बहुत ये लाभदायक है। यानी कि बृहस्पति ग्रह ना रहता ना, तो हम लोग का जीवन अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि देखिए, सूर्य हो गया, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का है ये, क्षुद्र ग्रह ये 100-150 हजार नहीं है, इसकी पूरी खानदान है। क्षुद्र ग्रहों की पूरी खानदानें हैं, यानी इसीलिए इसको पेटी बोलते हैं, यानी ग्रुप पेटी बोलते हैं या बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, पूरे खानदान को, क्षुद्र ग्रह को, खानदान के क्षुद्र ग्रह का पेटी, यानी या तो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी खानदान है। ठीक है, तो देखिए,
इसको इस क्षुद्र ग्रहों को, पेटियों को यानी खींच कर रखा है, ये खींच कर रखा है बृहस्पति ग्रह, यानी कि ये पृथ्वी पे गिरने नहीं दे रहा है, गिरने नहीं दे रहा है पृथ्वी पे, यानी अन्य ग्रहों पे गिरने नहीं दे रहा, ये खींच कर रखा है। इधर से बैलेंस कंट्रोल किया गया। ये सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, बृहस्पति भी अपना खींच रहा है, यानी कि बैलेंस है। तो अगर ये ना रहता ना, ये बृहस्पति ग्रह ना रहता, तो सारे उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पे, मंगल पे, बुध पे, ये सारे ग्रहों पे गिरने लगता, जिस कारण बहुत उल्कापात होता है, यानी कि जीवन असंभव था। ठीक है, तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए जब मंगल जो है ना, मंगल बहुत खचरा है, खचरा ग्रह है। मंगल क्या करता है, इसके जो आसपास क्षुद्र ग्रह हैं होते हैं उसे खींच लेता है, यानी कि इस बृहस्पति से दूरी में, या मंगल के साइड ये अब खींच लेता है, बुला लेता है। कहता है कि बृहस्पति तो इसको सारे खींच कर रखा ही रहता है, लेकिन ये बुला लेता है और अपने आगे बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ मंगल हो गया। ठीक, इन उपग्रहों को, इन क्षुद्र ग्रहों को बुला लेता है, अपने ये आगे बढ़ जाता है। ठीक, अपने आगे बढ़ जाता है, जिस कारण ये क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इसी को बचा कर रखता है बृहस्पति, यानी कि पृथ्वी पर गिरने नहीं देता है, इधर से खींच कर रखता है। ये सूर्य इधर से खींच कर रखता है या बृहस्पति से खींच कर रखता है। ठीक है, बैलेंस बना रहता है, समझ गए ना, इसीलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, खींच के रखता है। ठीक, अब देखिए वैक्यूम क्लीनर कहता है। देखिए बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाता है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लग जाता है। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से, ठीक है, 79 उपग्रह है बृहस्पति के पास, कुल 79 उपग्रह है, यानी कि 79 उपग्रह है। ठीक, जिसमें से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से 16 उपग्रहों का मान्यता प्राप्त है। 79 उपग्रहों में से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है बृहस्पति के। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना, ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि इस सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह, और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, गैनीमेड उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, यानी कि 79 में से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। ठीक, देखिए गैनीमेड है। ठीक, इस सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह भी है तो गैनीमेड है, और इस सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है जो वो मंगल का है, जो डिमोस नाम है। ठीक, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, अब मंगल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक, अब आगे देखते हैं गैनीमेड, क्लिस्टो, ठीक, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, ये 3-4 जो ग्रह हैं ये सबसे इसके बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण, बृहस्पति के अधिक विशालता के कारण, यानी कि उसका आकार बड़ा होने के कारण, ठीक है, के कारण इसे तारा का सदस्य ग्रह भी कहते हैं, इसे तारा का सदस्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशालता के कारण। इसके वायुमंडल में देखिए, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसके वायुमंडल में ना, बृहस्पति के वायुमंडल में, वायु के समूहों में इसे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। तो हम लोग इस बृहस्पति को हम तारे का भी, इस बृहस्पति में हम तारे का गुण भी देखे हैं, यानी कि ये बृहस्पति जो है ये इसमें तारे का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि तारे में हाइड्रोजन हीलियम गैस रहती है, तो बृहस्पति में भी हाइड्रोजन हीलियम है। तो देखिए इसे मास्टर ऑफ माइंड भी कहा जाता है, इसे मास्टर ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ठीक, यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है। ये जो ग्रह है ना, ये तारा और ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, यानी कि
वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें तारे का भी गुण पाया जाता है, ये ग्रह भी है, यानी कि गैस जो है हाइड्रोजन हीलियम भी है, इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा भी है, अपना रेडियो ऊर्जा भी है, तो स्वयं का रेडियो ऊर्जा है, तो इसको डिसाइज करने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। इसे ग्रह भी बोला जाता है और लघु सौर तंत्र भी बोला जाता है, यानी कि लघु तारा भी बोला जाता है इसे। ठीक, तो देखिए किधर हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। देखिए स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। ठीक, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। ठीक है, अब देखिए, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। देखिए कितनी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे बृहस्पति को लघु तंत्र भी कहते, सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें तारे का भी गुण पाया जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रह को लघु तंत्र, यानी कि किस ग्रह में तारे का भी गुण पाया जाता है, तो अपना बृहस्पति को बोल सकते हैं। ठीक है, बृहस्पति में तारे का गुण पाया जाता है, इसी को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, जिसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। ठीक, अब देखिए बृहस्पति के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा 2011 में एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक, नासा के द्वारा 2011 में एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसका नाम जूनो नाम था। ठीक है, जिसका नाम जूनो था, जूनो अंतरिक्ष यान नाम था। ठीक है, अब देखिए इसका परिक्रमण और परिभ्रमण देख लेते हैं। देखिए इसका परिक्रमण जो है ना, ये परिक्रमण 12 साल में होता है। ठीक, अब परिभ्रमण यानी कि दिन रात की घटनाएं होती है, तो ये 9.5 घंटा में हो जाएगी। 9.5 घंटा में ये दिन रात की घटनाएं हो जाती है, एक चक्कर लगा लेता अपना। ठीक, आज जो परिक्रमण जो है ना, सूर्य का चक्कर लगाना है, ये 12 साल में होता है। तो जब बृहस्पति अपना एक चक्कर लगाता है, यानी 12 साल में, तब भारत में महाकुंभ की मेला लगता है। ठीक है, महाकुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आई होगी। ये जो नोट्स है ना, ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये आपको प्रॉपर नोट्स की तरह है, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़िएगा, ये हाफ नोट्स नहीं है, पूरा फुल नोट्स है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आई होगी। आप कल मिलते हैं, जय हिंद। आगे क्लास आप कल समझेंगे।